आज हम क्लास 10th की साइंस की जो नई प्रश्न बैंक है 2022 और 2023 के लिए, उसका अध्याय जो 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण के क्वेश्चन नंबर 5 एक वाक्य एक शब्द में उत्तर को अच्छे से देखेंगे। टोटल इसमें 24 क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी को मैं डिटेल बाय डिटेल और अच्छे बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझाने वाला हूं। देखिए अम्ली वर्षा का जो पीएच मान कितना होता है, तो देखिए अम्ली वर्षा होती क्या है, जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो उसे कहते हैं हम अम्ली वर्षा। ठीक है, तो जिसका पीएच मान कितना होता है 5.6 से कम होता है, तो देखिए 5.6 से कम जिसका पीएच मान रहेगा ऐसी वर्षा कहलाएगी अम्ली वर्षा। क्षार किसे कहते हैं, तो देखिए क्षार होते हैं, क्षारक को ही क्षार कहते हैं, लेकिन जो जल में घुलनशील हो जाते हैं, जल में घुलनशील, घुलनशील जो क्षारक होते हैं उन्हें ही कहते हैं हम क्षार। ठीक है, एक शब्द में लिख रहे हैं इसलिए शॉर्टकट में हमको देना है उत्तर। CaO Cl2 का जो प्रचलित नाम क्या है, तो ये सूत्र किसका है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। किसका है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। पर लेकिन इसका प्रचलित जो हम इसे जानते हैं किस नाम से जानते हैं, विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। जली विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं, जो जली विलयन होता है उसमें जो क्षारक होते हैं वो कौन से आयन देते हैं, तो OH ऋण आयन देते हैं, अम्ल हाइड्रोजन धन आयन देते हैं। जिप्सम पर उष्मा के प्रभाव का रासायनिक समीकरण आपको देना है, यानी कि जिप्सम, जिप्सम का यदि आप फॉर्मूला नोट करेंगे तो देखिए यहां से ध्यान समझिएगा। देखिए कसोनट कुड़ो पानी, ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, CaSO4 इंटू 2H2O, ये कौन है, जिप्सम है। ठीक है, ये जिप्सम है, यदि इसको हम आधा कर देंगे 1/2 H2O करेंगे तो ये बन जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी हमारी सत्य सत्य वाले में कि मैंने इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बता दिया। ये क्या है, जिप्सम है, यदि इसको 1/2 करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी हमने अभी क्रिया कराई किससे, उष्मा में। कितनी उष्मा दी, उष्मा यानी कि टेम्परेचर दिया, कितना डिग्री दिया, 100 डिग्री सेल्सियस दिया। तो नीचे में लिख रहा हूँ, जगह नहीं वहां पर, तो यहां पर बनेगा हमारा COCaSO4 और 1/2 H2O, यानी कि यहाँ 2 था तो 1/2 हो गया, 1/2 मतलब है आधा, और आधा जो बचा जो 1.5 है, 1.5 बचा जो प्लस करके 1.5 एक सही 1/2, एक सही 1/2 H2O निकल जाए। यानी कि कुल मिला के बात इसका समीकरण जो आप लिखेंगे वहां समीकरण देखिए मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या समीकरण बनेगा इसका, CaSO4 ये लिखना भी है आप, इंटू 2H2O, जैसे ही हमने यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिया तो क्या बन गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 इंटू 1/2 H2O, यानी आधा लीटर बच्चा कितना है, 1.5 लीटर, तो इसे कहते हैं एक सही 1/2 या 3/2 भी लिख सकते हैं आप, H2O। बस ये समीकरण आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें देना है। ठीक है भैया। अच्छा, बेकिंग जो पाउडर है का संगठन, तो देखिए बेकिंग जो पाउडर है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक तो होता है खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, यहाँ पर बेकिंग पाउडर है, ध्यान समझिएगा, यानी कि खाने का सोडा धन। टार्टरिक अम्ल, कौन सा अम्ल है, टार्टरिक। जिप्सम में कितने अणु क्रिस्टलन का जल होता है, यानी कि जल के कितने अणु होते हैं कुल मिलाकर बात, तो देखिए यहाँ पर देखिए
ये रहा आपके जिप्सम का फॉर्मूला, अभी तो मैंने बताया था। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये क्या है, जिप्सम है। इसमें कितने अणु दिख रहे हैं जल के आगे, 2। जितने आगे लिखे रहेंगे वो अणु कहलाएंगे। तो कितने अणु हो गए भैया, 2 अणु। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 अणु। सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो भैया बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। तो अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उनमें किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडे का। उसका दूसरा नाम क्या है बेकिंग सोडे का, बेकिंग सोडे का जो खाने का सोडा बोलते हैं, एक और नाम है, रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे हाइड्रोजन भी बोलते हैं, बाई भी बोलते हैं, तो बहुत सारे नाम है। तो बेकिंग, कौन सा नाम है भैया, बेकिंग सोडा। शुष्क बुझे हुए चूर्ण पर या चूने पर, सॉरी, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाले यौगिक का नाम बताइए। तो भैया विरंजक चूर्ण बनता है। कौन सा बनता है, यहाँ पर मैं लिख दूँ विरंजक चूर्ण, पर उसकी देखिए अभिक्रिया यहाँ पर लिख देते हैं। कौन सा है, शुष्क बुझा हुआ चूना है, यानी कि CaOH ट्वाइस है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसे कहते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना। इसमें क्या प्रोवाइड की है, क्लोरीन Cl2। तो ये बनाएगा आपका CaOCl2। तो ये क्या बन गया है, विरंजक चूर्ण। ठीक है भैया, और प्लस करके निकल गया है जल H2O। देखिएगा यहां से ये जल के 2 अणु थे, तो H2 और यहाँ से एक O निकल गया, ये एक रह गया, तो ये बन गया CaCl2। तो इसको ही कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि दूसरा नाम है विरंजक चूर्ण। विरंजक, बस इतना सा लिखना, विरंजक चूर्ण। तो मैंने क्रिया करके आपको बताइए। क्षार किसे कहते हैं, तो वही जल में घुलनशील क्षारक। आपकी कॉपी में इन प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बड़े ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से ये। उदासीनीकरण क्रिया क्या है, देखिए उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं, जब अम्ल और क्षार दोनों क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो उसे कहेंगे उदासीनीकरण। तो शॉर्टकट में लिखेंगे तो इतना सा लिखेगा, अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया, क्योंकि ये आपस में क्रिया करेंगे। अब रही बात, देखिए आगे पूछा है आपसे 12वें क्वेश्चन में कि लवण की परिभाषा लिखना है। किसकी परिभाषा देना है, लवण की। तो मैं नीचे बता देता हूँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, यहाँ पर मैं बार बार डालकर बढ़िया से इसका आंसर आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं बार बार डाल देता हूँ। देखिए जब हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, लवण बनता है। यानी कि देखिए NaOH, ये क्या है, क्षार है, प्लस HCl, तो ये क्या बनाएगा, NaCl। देखिए यहाँ से Na पे धन और Cl पे ऋण, तो क्या बन गया, NaCl। और बचा जो बताइए, यहाँ से H, यहाँ से भी H, H कितना हो गया, H2, और ये O, यानी कि ये है आपका लवण और ये जल। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे तो उनसे जो प्राप्त ठोस रहेगा उसे कहेंगे लवण। तो सिंपल सी बात, परिभाषा आप किस तरह से देंगे, मैं बोल रहा हूं कि अम्ल और क्षार की जो ये क्रिया हो रही थी कहते हैं उदासीनीकरण, तो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस को ही लवण कहते हैं। किसे कहते हैं, अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बने ठोस को ही। तो अम्ल एवं क्षार की
उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस, बस उस ठोस को क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। ठीक है। लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कैसे की जाती है? लिटमस पेपर में अम्ल की पहचान कैसे होगी? देखिए, अम्ल में याद रखिएगा अनीला, आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, तो जो नीले से लाल हो जाए। ठीक है। सोडियम क्लोराइड के जली विलयन की प्रकृति कैसी होती है? तो वहां होती है उदासीन। कैसी प्रकृति रहेगी इसकी? उदासीन। अब देखिए, उदासीन को समझने के लिए ध्यान समझिए, क्या बोल रहा है? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्लस किससे क्रिया करवा रहा है? ये जली विलयन यानी कि जल से ही। तो ध्यान से समझिए क्या बना यहां पर। Na पे धन है और Cl पे ऋण है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर है, देखिए ये H, तो ये H पे धन है यहाँ पर, तो ये H क्या करेगा? Cl को ले जाएगा, तो बन गया HCl। और क्या बना है यहाँ पर? Na, और यहाँ से O और H बचा, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, यह होता है प्रबल क्षार, और HCl होता है प्रबल अम्ल। तो जब ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, तो दोनों ने क्रिया की, तो समझ ली दोनों की क्रियाओं को आपस में उदासीन हो गई, तो ये कहलाएगी आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर यही बात हम कह रहे हैं कि इनकी सोडियम क्लोराइड के जली विलयन की प्रकृति किस तरह की होगी? उदासीनीकरण। तो यहाँ पर इसका आंसर इतना सा लिखना है, उदासीनीकरण। ठीक है, या फिर उदासीन भी बोल सकते हैं, सिंपल सी भाषा में उदासीन। अच्छे से इनके नोट्स और PDF आपको चाहिए तो आपको चैनल के होम पेज पे जैसे जाएंगे, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको इनके नोट्स भी अच्छे से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद है धावन सोडा का एक उपयोग हमें बताना है। तो धावन सोडा का मतलब ही क्या है? कपड़े धोने का सोडा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहले एक उपयोग में इसका, कपड़े धोने में। बेकिंग सोडा का एक उपयोग हो जाए, बेकिंग सोडा होता है मीठा सोडा, मीठा यानी कि खाने का सोडा। जो खाने का सोडा है उसका उपयोग हम क्या करते हैं? चिप्स पापड़ बनाने में उपयोग करते हैं, बहुत सारी चीजों में, केक बनाने में करते हैं, पर साथ ही साथ कभी कभी हमारा पेट फूल जाता है तो उसमें भी इसका उपयोग करते थे। इसे कहते हैं पेट की अम्लता को दूर करने में। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? तो देखिए, क्रिस्टलन जो जल होता है वहां उसकी परिभाषा आप यहां से देखिएगा। क्रिस्टलन जल की परिभाषा यहां पे देखिए, इतना सा लिख दीजिएगा कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, बस शॉर्टकट में लिखना है, को क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो इतना इतना भाग आपको लिखना है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या। तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने अभी तक। उदासीनीकरण की क्रिया उष्मा छेपी होती है। तो हाँ, उष्मा छेपी होती, क्यों? क्योंकि उदासीनीकरण का मतलब है कि अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करेंगे और लवण और पानी बनाएंगे, पर साथ ही साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है। तो ताजे दूध का, तो ये बात उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है, तो क्या होती है? उष्मा उत्पन्न होती है। तो यहाँ लिख दीजिएगा केवल इतने से, क्यों होती है? तो क्योंकि अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न होती है। इतना सा लिखिएगा, क्योंकि अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है? उष्मा उत्पन्न होगी। देखिए, ताजे दूध का पीएच मान 6 है, तो वैसे वो भी अम्ल ही होता है।
क्योंकि अम्ल 7 से नीचे वाला यानी कि 6 तक जितना भी रहेगा वो अम्ल कहलाएगा। पर दही जैसे बनेगा तो आपने देखा होगा कि दूध थोड़ा कम खट्टा रहेगा और दही बनने पर ज्यादा खटास आ जाए उसमें, तो उसका पीएच मान कितना होगा, जितने ज्यादा खट्टा रहेगा उतना ज्यादा अम्ल रहेगा, ठीक है, प्रबल अम्ल रहेगा। तो भैया यहाँ पर दही बन जाने पर उसके पीएच मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, तो मतलब कम होगा तभी तो जाके प्रबल अम्ल बना, ज्यादा खट्टा हुआ तो उसके पीएच मान में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पीएच मान में कमी आ जाएगी। क्षार एवं क्षारक में क्या अंतर है, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, वैसे 3 नंबर के लायक यहाँ प्रश्न है, लेकिन अभी 1 नंबर में पूछा तो उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से समझिए। मैं बेसिक लेवल से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करेगा, इस मोबाइल को आप ध्यान से देखिए। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, वास्तव में जो ये क्षार है, क्षार वो क्षारक ही होते हैं, लेकिन जो जल में घुल जाएंगे वो क्षारक कहलाएंगे। यानी कि क्षारक जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो जल में घुलने वाले और एक जल में ना घुलने वाले। यदि जो जल में घुल गए उन को हम कहेंगे क्षार, ठीक है, और लेकिन जो जल में नहीं घुले वो तो क्षारक तो कहलाएंगे लेकिन क्षार नहीं कहलाएंगे। इसका अर्थ है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, क्षारक क्षार नहीं होते। उदाहरण के लिए और अच्छे समझिए कि फेरिक हाइड्रोक्साइड और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड क्षारक तो है लेकिन ये क्षार नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे क्षार, क्योंकि ये जल में नहीं घुलते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम समझ सकते हैं कि जो क्षारक है वहां 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का क्षारक, 2 प्रकार का। एक जल में घुलने वाला यानी कि उसे कहेंगे घुलनशील, और दूसरा रहेगा अघुलनशील, अघुलनशील, ठीक है। जगह थोड़ी सी कम है इसलिए थोड़ी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। तो घुलनशील जो है वो तो क्षार बन जाएंगे, ठीक है, और जो घुले और ना घुले वो टोटल तो इसमें आ गए। अब क्लियर है बेसिक आपका। अब आगे का है बेकिंग सोडा का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, जो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वहां बनेगा आपका NaHCO3। इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है भैया। चलिए इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा का फॉर्मूला बताइए। धावन सोडा किसे कहते हैं भैया, धोने के सोडे को, कपड़े धोने के सोडे को। तो जो धावन सोडा है उसका फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 3-4 चीज तो देखिए, बेकिंग, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग और ये, ठीक है। तो धावन सोडा का जो फॉर्मूला है वहाँ है Na2CO3। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है टूटी हड्डियों को जोड़ने में। टूटी हड्डियों को जोड़ने में। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले एक लवण का नाम बताइए। तो देखिए लवण किन्हें कहते हैं, जो ये धावन सोडा है ये भी एक लवण है, बेकिंग सोडा भी क्या कहलाएगा, एक लवण ही है। जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, तो जो दैनिक जीवन में NaCl का जो साधारण नमक होता है उसका ही कहते हैं NaCl साधारण, जिसका उपयोग हम सब्जियों में, ठीक है, वो तो सारी चीज स्वाद के लिए जितने भी चीज बनाई जाती है उन सब में नमक का तो उपयोग किया जाता है। तो वो सारे के सारे जो जो नमक कहलाएगा वो है साधारण नमक। इसका रासायनिक सूत्र की यदि बात करें तो NaCl लिख दीजिएगा, यदि पूछे इसका रासायनिक नाम तो सोडियम क्लोराइड लिख दीजिएगा, ठीक है। अब जो आगे जो प्रश्न क्रमांक 6 है, इससे आपका 4 अंक की प्रश्न इस वर्ष इससे पैटर्न में पूछा भी जाने वाला है। जैसा कि आपको पैटर्न यदि आपको नहीं है आपके पास तो मैं पैटर्न भी आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ से विज्ञान में अम्ल एवं क्षारक एवं लवण से 6 नंबर का पैटर्न रहेगा और 2
2 नंबर के एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन इस पार्ट से आने वाला है। तो अगले वीडियो में हम इन सभी बड़े प्रश्नों को बारी बारी से अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, अब यदि ब्लूप्रिंट आप अच्छे से देखते हैं, ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि इसके अकॉर्डिंग ही पेपर बनेगा। अध्याय 1 में से 7 नंबर के आएंगे, तो 7 ही नंबर के प्रश्न आएंगे उसमें से, कि 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 नंबर का एक प्रश्न, 3 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। टोटल इस वर्ष आपका 75 मार्क का पेपर रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से आप कवर करिएगा। यदि ये ब्लूप्रिंट आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सारे सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएंगे, मैथ्स, साइंस, ठीक है, हिंदी, समाज विज्ञान, सारे टोटल 6 विषय के। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे।